गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। तो ये जो श्लोक चल रहा है हमारा, अगर गुरु न मिले, गुरु नहीं मिलते तो हम भी उसी रात में जाग रहे होते। रात मतलब संसारी सुख भोग। गुरु जब मिलते हैं तो बहुत समय लगता है, गुरु की बहुत मेहनत लगती है। वो हमको समझाते हैं तुम जिस रास्ते जा रहे हो वो कुछ नहीं मिलना, खाली हाथ, कुछ मिलना नहीं है। तुम्हें लगेगा बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, मज़ा ही लेते रह जाओगे और खाली हाथ हो जाओगे। लास्ट में तुम सोचोगे मेरा तो सब लुट गया। गुरु सावधान करते हैं, संसारी सुख भोग विषय तुमको सिर्फ गिराएंगे और कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारी एनर्जी को ख़त्म कर देंगे, कहीं के नहीं रहोगे। दुनिया तो गई, भगवान भी गए, सब गया। पर ये माया ऐसी ठगनी है, कहा ना किसी संत ने, माया महाठगनी हम जानी। माया ऐसी ठगनी है कि हर आदमी को अंधा कर देती है। मन अंधे बहरे ने जन्म गंवायो। अंधा और बहरा, गुरु की बात सुनता नहीं है, बहरा देख रहा है लोग जा रहे हैं, मर रहे हैं, पर दिखता नहीं है उसको, अंधा। गुरु के पास आकर जो सच्चा साधक होता है, पलट गई मेरी नैन पुतरिया, अब वो दुनिया की तरफ देखना छोड़ करके भगवान की तरफ देखता है। जो मिलने वाले हैं और मिलकर कभी नहीं छूटने वाले हैं, उसका ध्यान उधर जाता है। तो ये माया टेस्ट करने आती है, साधकों को माया टेस्ट करने आती है। बहुत सारे साधक उसमें गिर जाते हैं, कुछ होते हैं जो आगे बढ़ते जाते हैं। अब हम देखें, हमें गुरु के साथ आगे बढ़ना है या माया के साथ नीचे गिरना है, वो हमारी चॉइस है। भगवान ने गीता में कहा, ये मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। और इस संसार में कोई किसी का नहीं है, ये पता है सबको, सबको पता है, कोई किसी का नहीं। आखिर में सब छोड़ जाएंगे। सुनता है, अंधा बहरा सुनता है, सुनता है, ऐसा नहीं सुनता नहीं है, सुनता है लेकिन बहरा बन जाता है। फिर अरे पता नहीं, अरे ऐसे थोड़ी, मज़ा नहीं करेंगे दुनिया में। तो मज़े के साथ सजा भी तो है। देखता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तकलीफ़ आती हैं, झंझट आते हैं, दुख आते हैं, बीमारी आती है, परेशानी आती है, देखता है, नहीं समझता। ये तो गुरु होते हैं जो इतना प्रेम करते हैं, नहीं तो दुनिया वाला तो 1 मिनट में भगा देता है। कोई अगर उसे परेशान करे, वो 1 मिनट में भगा देता है। वो नहीं रखता है ऐसे किसी को भी। आपने अपने कारोबार में किसी एक आदमी को रखा, वो आपको परेशान कर रहा है, तो आप क्या करोगे? भगा दोगे उसको, निकाल दोगे, आप नहीं रखोगे उसे। लेकिन गुरु कितने कृपालु होते हैं, वो हम जैसों को जो ना समझ हैं, कितना समझा रहे हैं गुरु, कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, पर हम वही नासमझी वाले काम करते रहते हैं। फिर भी गुरु कृपा करते हैं कि शायद समझ जाए। एक दिन तो मरना ही है, नहीं समझेगा मर जाएगा, दूसरा जन्म भोगते रहो, जन्म पे जन्म दुख पाते रहो। मेरी तरफ देखा नहीं, मुझे पूछा नहीं, मुझसे बात नहीं करी, यही शिकायतें लोगों की रहती हैं। घर घर देखिए आप, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे पूछता नहीं है, कोई मुझे सुख नहीं देता, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, पैसे की कमी है, इसकी कमी है, उसकी कमी है, इतने सारे दुख हैं, परेशानी है, घर घर में ही भरा पड़ा है। बीमारियां, बुढ़ापा, तकलीफ भरे पड़े हैं, समझ में किसी को कुछ नहीं आता। हरि से लगे रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। भगवान से लग जाओ, तुम्हारी सब बिगड़ी बन जाएगी। नहीं आता समझ में। वही बात यहाँ देखिए व्याख्या में, दुनिया में लोग भोग और संग्रह में लगे हुए लड़ाई झगड़ा, झूठ कपट, बेईमानी आदि करते रहते हैं और रुपया या चीज़ों को प्राप्त करके खुश होते हैं। हमने बहुत लाभ ले लिया, परंतु परमात्मा तत्व को जानने वाला मननशील संयमी मनुष्य साफ देखता है कि भोग मिल गए, आदर सत्कार हो गया, सुख आराम हो गया, खा पी लिया, खूब श्रृंगार कर लिया, तो क्या हो गया? इसमें मनुष्यों को मिला क्या, वो आखिर को देख रहा है। संयमी मननशील जो साधक हैं, वो दुनिया के आखिर को देख रहे हैं। इनमें से इनके साथ क्या चलेगा, जिसकी तरफ ये भाग रहे हैं, इनके साथ क्या जाएगा? ये कब तक इन भोगों को साथ में रख सकेंगे? एक दिन आदमी बूढ़ा हो जाता है, शक्ति कम हो जाती है,
ख़त्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, उस टाइम वो चीखता चिल्लाता है, कर कुछ नहीं सकता। सारी शक्ति शरीर से खिंच करके जीभ में आ जाती है, खाने को दे दो और गालियां देता रहेगा। कितनी कृपा होती है गुरु की हमारे ऊपर, इतनी कृपा करते हैं, हमको बचाते हैं सब चीज़ों से। लेकिन ना समझ लोग समझते ही नहीं हैं, वो उसी अंधी चाल में चलना चाहते हैं। जो सब चल रहे हैं दुनिया वाले, उधर ही चलना चाहते हैं। इन भोगों से होने वाली खुशी कितने दिन ठहरेगी? कितने दिन खुश होते हैं लोग? थोड़े दिन खुश होते हैं, फिर वैसे ही, फिर वैसे ही, फिर वैसे ही, फिर दुखी के दुखी। तो वो मननशील संयमी मनुष्य परमात्मा को, अपने स्वरूप को और संसार के परिणाम को, सबको जानता है। बढ़िया बात क्या है, संसारी लोग परमात्मा की तरफ कुछ जानते ही नहीं हैं। ऐसे कहते रहेंगे भगवान, वो देखिए बात करना बात और होती है। ये जो है ना तत्व की बात है, जो विवेचन चल रहा है, व्याख्या चल रही है, इसको समझने का प्रयास करें। संसारी लोग कुछ नहीं जानते भगवान के बारे में, खाली बातें करते हैं, उन बातों का कोई मतलब नहीं होता। जैसे कोई ढोल का पोल ढोल बजाता रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये संयमी जो होते हैं, जो साधक होते हैं, ये भगवान की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं वो भी जानते हैं, और दुनिया की चीज़ों को भी जानते हैं कि कौन सा पदार्थ किसके हित में लग सकता है, दूसरों का कितना लाभ होगा, उनका सदुपयोग करता है। तो जो पदार्थ हैं उनका सदुपयोग करता है और भगवान की तरफ चलता है। दुनिया वाले किसी को कुछ देते नहीं, पदार्थों का सदुपयोग नहीं जानते, भगवान की तरफ चलते नहीं, अर्थात खाली हाथ। पारमार्थिक साधक पारमार्थिक विषय के साथ साथ संसार को भी जानते हैं। उन्होंने देखा है दोनों को। देखिए हम लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग जो आए हैं सत्संग में कहाँ से आए हैं? आसमान से आए क्या? संसार में से ही तो आए हैं। कितनी माताजी आती हैं, दुखड़ा रोती हैं कि जब हम आए थे कितने दुखी थे, घर घर में लड़ाई लगी पड़ी हैं, लड़ाइयों में फंसे पड़े थे, सब कुछ देख करके जब आते हैं। देखिए लाला बाबू का जो चरित्र आता है भक्त चरित्र में, तो उन्होंने सारी दुनिया को देख लिया था। जब एक दिन उन्होंने सुना कि शाम हो गई तो जाग गए। अरे जीवन की शाम हो गई, मेरी आयु 50 से ऊपर की हो गई, और तुरंत सब छोड़ करके वृंदावन के लिए निकल लिए। हम नहीं कह रहे कहीं निकल जाओ, हम ये कह रहे हैं कि समझ में तो आ जाए हमारी कि दुनिया को सबको हमने देख लिया, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर, अब हम भगवान की तरफ चलेंगे। अरे मन क्या कहता है छोड़ो, मन तो कुछ कुछ कहता ही है, मन तो कहता ही रहेगा ज़िंदगी भर। मन की नहीं सुन सकते हम। मेरा मन, तुम्हारा मन गया भाड़ में। मन कुछ नहीं होता है यहाँ पर। मन तो बोलता ही रहता है, तो नेगेटिव होता है, हर समय उल्टा ही बोलता है, हर समय उल्टा बोले। गुरु से उल्टा बोलने की आदत होती है मन की। शायद आप सबको नहीं मालूम होगी ये बात। मैंने तो सब तरह के देखे हैं लोग, बहुत देखा है, इस रास्ते पर बहुत अनुभव किया है। गुरु की बात समझते नहीं हैं लोग, सब लोग। बहुत कम होते हैं अच्छे साधक जो गुरु की पूरी बात समझते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अरे ठीक है, दुनिया थी तब ठीक है, तब लगे हुए थे ठीक है, काम धंधा किया ठीक है, ये किया वो किया ठीक है। अरे पहले तो तुम्हें कोई पुराना मित्र मिलेगा, अरे पहले तो तुम्हें ऐसे वैसे, हाँ तो पहले थे, अब क्या करें, वहीं पड़े रहें, आगे नहीं बढ़ोगे, आगे बढ़ो। आप क्या कहते हैं, वहीं पड़े रहना चाहिए आदमी को, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सूरत आ गया, उतरना नहीं है, बम्बई चले जाना है उसके साथ। करोगे क्या बम्बई में? तुम्हारा घर भी नहीं वहाँ, घर तुम्हारा सूरत में, काम धंधा तुम्हारा सूरत में, चले गए बम्बई, क्या करोगे वहाँ? वो तो चला जाएगा अपने घर छोड़ करके, कोई किसी का नहीं है। मैं एक गुरु की महिमा बता रहा हूँ आपको कि गुरु का कितना प्रेम होता है और कितनी मेहनत होती है हमारे साथ। वो हमको बढ़ाना चाहते हैं और संसारी लोग गिराना चाहते हैं। उनसे कह देना चाहिए आज के बाद अगर तुम हमारे सामने आए तो बस हमारा तुम्हारा कोई नाता नहीं है। नौकर है तो निकाल दो, फैक्ट्री में है तो निकाल दो, घर पे है तो नाता कट कर दो, हटो। कोई साधक भी अगर बहुत गलत हरकत करता है तो गुरु निकाल देते हैं उसको, देखा है मैंने। संसारी लोग तो केवल रात को ही देखते हैं, केवल दुनिया को ही देखते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। दिन को देखते ही नहीं, उन्हें भगवान के बारे में कुछ पता ही नहीं, पारमार्थिक मार्ग कैसा होता है उन्हें कुछ पता ही नहीं है।
एक पारमार्थिक मार्ग होता है, हमारे बहुत सारे सत्संगियों को भी पता ही नहीं होगा। वो सत्संग बस सुना और घर चले गए, सत्संग सुना घर चले गए। पारमार्थिक मार्ग पे चलना क्या होता है बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं। जैसे दुनिया में बहुत मेहनत लगती है, ऐसी भगवान की तरफ पारमार्थिक मार्ग पर चलने में मेहनत लगती है, मन के उल्टा चलना पड़ता है। एक अर्थ आता है राधा, राधा का, राधा अर्थात जो धारा, संसार की धारा बह रही है उससे जो उल्टा चले वो राधा की तरफ चल रहा है। संसार एक धारा में बह रहा है, उल्टा चलने वाला राधा से जुड़ता है। तो संसारी लोग केवल रात को ही देखते हैं, दिन को देखते ही नहीं। पर योगी दिन को भी जानता है और रात को भी जानता है, दोनों को देखा है उसने। ये फर्क है संसारी में और योगी में, बहुत अंतर है, दिन और रात का, जमीन आसमान का अंतर है। देखिए बच्चे ने केवल बचपन देखा है, न जवानी को जानता है न बुढ़ापे को जानता है। एक वृद्ध व्यक्ति ने, वृद्धावस्था वाले ने जवानी भी देखी है, बचपन भी देखा है, वो तीनों को जानता है। बच्चा अगर ज़्यादा बोलता है तो जो वृद्ध होता है वो समझता है इसने देखा तो कुछ है नहीं, जानता तो कुछ है नहीं, और बातें ऐसी कर रहा है, समझ रहा है अपने को सब कुछ, जानता कुछ है नहीं। जो रुपये को छोड़कर चले जाते हैं, जैसे लाला बाबू का उदाहरण आया था, तो लाला बाबू रुपयों को भी जानते थे, रुपयों को लगाना भी जानते थे। जब वो वृंदावन गए तो अपनी संपत्ति को बेचकर वहाँ से पैसा मंगा लिया और सारा पैसा वृंदावन में मंदिरों का जीर्णोद्धार करने में लगा दिया। तो रुपये का खर्च भी जानते हैं, वो रुपये को भी जानते हैं, खर्च भी जानते हैं, सही तरीका भी जानते हैं, कहाँ खर्च करना चाहिए, किससे हमारे पुण्य बनेंगे, किससे हम भगवान तक पहुँचेंगे, उस तरीके को जानते हैं वो। दुनिया वाले कुछ नहीं जानते, कहाँ लगाना है, हाँ हम सब जानते कुछ नहीं है। समझते हैं कि हम सब जानते हैं, कहते हैं हम सब जानते हैं, जानते कुछ नहीं है। तो रुपये रखने वाला व्यक्ति रुपयों के त्याग को नहीं जानता, पर रुपयों का त्याग करने वाला व्यक्ति रुपयों के संग्रह को भी जानता है, त्याग को भी जानता है। तो यह सिद्धांत है कि संसार में लगा हुआ मनुष्य संसार को नहीं जान सकता। जो संसार में लगे हुए हैं वो संसार को भी नहीं जान सकते, क्योंकि संसार से हटकर ही आप संसार को जान पाओगे। जिन्होंने संसार को मन से त्याग दिया है वो संसार को देखते हैं कि ये क्या है, सिर्फ माया है और कुछ नहीं है। संसार में लगा पड़ा आदमी कुछ नहीं जानता। कोशिश करिए, हमारे सत्संग प्रेमियों से मेरा एक निवेदन है, 1 घंटा रोज अपने लिए एकांत का निकालिए। कहीं भी बैठिए जहाँ एकांत हो, बिल्कुल एकांत, अपना कमरा हो बंद कर लीजिए, अपना कुछ भी जगह हो, कहीं हो घर में, बाहर पार्क हो, कहीं कोई जगह हो, एकांत का 1 घंटा रोज का निकालिए और बैठकर विचार करिए। शुरू में आपको लगेगा टाइम वेस्ट है, कुछ विचार नहीं होता, शुरू में ऐसे ही टाइम वेस्ट होगा। बहुत समय लगेगा तब आपके विचार कायदे पर, लाइन पर आना शुरू होंगे। ये जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे क्या पाना है, पाने योग्य क्या है, छोड़ने योग्य, मन से छोड़ने योग्य क्या है, कहाँ से मन हटाऊँ, कहाँ मन को लगाऊँ। इसमें टाइम लगता है। संसार से अलग होकर ही वो संसार को जान सकता है। आप अपने बच्चे में क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं जानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं, उसको बड़ा गुणवान समझते हैं, बड़ा अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है आप उसको ठीक से जान लेते हैं और अलग होकर के, खड़े होकर के देखते हैं कि मेरा लड़का नहीं, मान लीजिए कोई और लड़का है ये, अब बताओ इसमें क्या गुण है और क्या अवगुण है, आपको सब दिखाई देंगे। और जब तक आप देख रहे हो मेरा लड़का है तो आपको अवगुण नहीं दिखाई देंगे। अलग खड़े होकर देखोगे तो आपको गुण अवगुण दोनों दिखाई देंगे। तो संसार से अलग होकर ही संसार को जान सकते हैं। परमात्मा के साथ जो एकाकार करते हैं, जो परमात्मा के हो जाते हैं, परमात्मा की तरफ हो जाते हैं, परमात्मा को जान लेते हैं, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, परमात्मा के साथ एक हो गए हैं, वो परमात्मा को भी जानते हैं, संसार को भी जानते हैं। कुछ लोग दिन और रात को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैंने दिन और रात का वर्ड्स का
शब्दों का आज प्रयोग ही नहीं किया है। कोशिश की है जो गुरु कहते हैं, बताते हैं, उनकी बात को कहने का प्रयास किया है। मुझसे कोई अगर तेजी में कोई ऐसा शब्द निकल गया हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बाकी मेरा भाव ये है कि जो गुरु कह रहे हैं उनकी बात को हम कैच करें। दादाजी बहुत पूछते हैं, डिड यू कैच मी? क्या तुमने मेरी बात को पकड़ा? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में रहो भले, पर परमार्थ के मार्ग पर चल पड़ो, तो तुम जान पाओगे दुनिया क्या है और भगवान क्या है। बहुत सारे सत्संगी सोचते हैं हम तो भगवान की तरफ चल पड़े, पता नहीं चले नहीं चले। जो ठीक से चल पड़ेंगे वो दुनिया को पूरा पूरा देख पाएंगे ये क्या है। यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है, सब माया है, सब खेल है, नाटक है, सब अपना अपना रोल कर रहे हैं, कोई किसी का नहीं है। यहाँ पर पात्र एक पिक्चर में अपना अपना रोल करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं, कोई किसी का नहीं होता। दिखा रहे हैं वहाँ बाप है, 3 बेटे हैं, 3 बहुएँ आ गई, मेरे बच्चे हो गए, ये हो गया वो हो गया, दिखा रहे हैं पिक्चर में, पर असल में कोई किसी का नहीं। बच्चे भी पता नहीं किसके हैं, वो जो बहुएँ आई हैं वो पता नहीं किन किन घरों से आई हैं, जो लड़के हैं वो पता नहीं किन घरों के हैं, जो बाप बना है वो कहीं और से आया है। सब जमा हो जाते हैं एक जगह, पिक्चर बन जाती है। को काहू को नाही प्रीतम जान लियो मन माही। गुरु हमको सच बताते हैं। देखिए ये कहने वाली बातें नहीं है। आज मैंने जो भी आपसे कही है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, आप किसी से कुछ मत कहिए, आप सेवा में लगे रहिए बस, और अंदर अंदर ज्ञान की बातों का मनन करते रहिए। एकांत के लिए थोड़ा समय निकालिए, बैठिए, कुछ नहीं, अकेले मन नहीं लग रहा तो पढ़िए, फिर गीता भागवत कुछ भी जो आपको अच्छा लगे पढ़िए। गुरु जी के पॉइंट्स होंगे आपके पास, नोट किए होंगे, उनको पढ़िए। वैराग्य क्या होता है उसको समझिए। भगवान की तरफ चलना है तो वैराग्य को समझना पड़ेगा, कुछ छोड़ना नहीं होता। वैराग्य के कई लक्षण हैं, छोड़कर भी जो जाते हैं, देखा गया है कुछ लोग छोड़कर गए। यहाँ भी गेट पर आते हैं कुछ बाबा जी, तो कभी मैं पूछता हूँ आप कौन से आश्रम में? नहीं हम तो घर में ही रहते हैं। मैं घर में रहते हो और ये सन्यासी की ड्रेस पहन के आते हो? हाँ हमने सन्यास लिया था, मन नहीं लगा तो फिर घर लौट आए। अब वेश तो ले लिया, अब कैसे उतारें? तो भिक्षा मांगते हैं, घर पे रहते हैं। तो ऐसे भी होते हैं। तो छोड़कर जाना कोई आसान काम नहीं है, और गुरु तो हमारे को छुड़ाते ही नहीं है। घर में रह कर के वैराग्य क्या है वो बताते हैं, उसको धारण करो, भगवान की तरफ चलो। कैसे चलोगे? अपना रास्ता खुद चुनो। हर एक का अपना शौक होता है, किसी को पढ़ने का, किसी को नाम जप का, किसी को सत्संग का, किसी को भक्ति का, किसी को ज्ञान का, किसी को कर्म योग का, सेवाओं का। सब तरह के अलग अलग शौक होते हैं, सबको अपना शौक होता है। आप अपने शौक को करो, भगवान को प्लस कर दो उसमें। भगवान आपके लिए करता हूँ। मुझे घूमने का, घुमाने का बहुत शौक़ था, तो हर समय मैं तीर्थों पर जगह जगह ले जाया करता था। सत्संग ही सत्संग होता था, खूब सारे लोग जाते थे, तो मेरा शौक़ भी पूरा हुआ और सत्संग में लगे रहे, बढ़ते गए। आप अपना शौक़ आगे रखिए, बढ़िए आगे। जिसका जो शौक़ है, घर में रहने का शौक़ है तो घर को भगवान का मान लो, रहो। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत शुक्राने हैं। गुरु की महिमा जितनी गाएं उतनी कम है। कलम लिख लिख के हारी है, जुबां गा गा के हारी है। ज़मीं आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। गुरु की महिमा देखा जाए तो शब्दों में गा नहीं सकते। असीम अनंत अपार हमें सद्गुरु तुमने सब कुछ दिया है। शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया। आपके अनेक अनेक धन्यवाद हैं गुरु जी, आपने हमें सब कुछ दिया है। और हम अंतरिक्ष की शक्तियों से प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरु को भक्ति और शक्ति प्रदान करें। इस समय वो शरीर से हैं, नहीं हैं। हमारे गुरुजनों में कई लोग अब शरीर से नहीं हैं,
तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ हैं निराकार रूप से वो साधना में लगे रहें। साधना ही आगे बढ़ाती है। गुरु भगवान के शुक्राने।